प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही ज्यादा लाभ प्रदान करने वाला है और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को करने वाला है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। गुरु महाराज बृहस्पति का हंस नामक राजयोग का निर्माण कैसे होता है और क्या उसका फल है और आपकी कुंडली में कैसे लागू होगा और किन किन लग्नों में ये सबसे श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अपनी कुंडली आप लोग खोल के देखें और देखें कि कहीं आपकी कुंडली में हंस नामक राजयोग का निर्माण तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसका फल प्राप्त करें। आइए देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर मेष लगन का निर्माण किया है। नंबर 1 लिखा है मेष लगन, नंबर 2 लिखा होता तो वृषभ लगन, नंबर 3 लिखा होता मिथुन लगन। इस प्रकार से आपको समझना है। अब देखिए, हंस नामक राजयोग जो है ये सभी लग्नों में नहीं बन सकता, कुछ गिनी चुनी लग्नों में ही बनेगा। जैसे मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, कन्या लगन, तुला लगन, धनु लगन, मकर लगन और कुंभ लगन। केवल इन्हीं लग्नों में ये हंस नामक राजयोग का निर्माण होगा। आइए सबसे पहले मेष लगन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मेष लगन में गुरु महाराज बृहस्पति स्वराशि में बैठे हों, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हो अथवा अपनी उच्च राशि में बैठे हो, तभी हंस नामक राजयोग का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, गुरु महाराज बृहस्पति की उच्च राशि चतुर्थ स्थान में पड़ी है, केंद्र स्थान है। यहाँ पर गुरु महाराज बृहस्पति के राजयोग का निर्माण होने का मतलब है ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, भूमि भवन जमीन जायदाद से संपन्न और हमेशा उसका मन प्रसन्न रहने वाला होता है और अपने साथ साथ वो सभी लोगों को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए काफी कुछ करने का प्रयास करता है, उस पर सभी देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को गुप्त रूप से शक्तियां उसकी सपोर्ट करती हैं और ऐसा जीवन अंदर से बाहर से यानी दोनों तरीके से मन का साफ होता है और जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। अब देखिए, मिथुन लगन, मिथुन लगन में हंस नामक राजयोग का निर्माण सप्तम स्थान में होगा और दसम स्थान में होगा। हालांकि केंद्र में गुरु महाराज बृहस्पति को केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है, लेकिन अगर स्वराशि में बैठे होंगे तो ये दोष नहीं लगेगा। तो देखिए, अगर सप्तम स्थान में गुरु महाराज बृहस्पति का हंस नामक राजयोग का निर्माण होगा तो ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन, विदेश की यात्रा करने वाला और धार्मिक होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी धार्मिक, पूजा पाठ वाली एवं सभी सबका भला करने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति मन से बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है और ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा भव्य होता है, दूसरे लोग ऑटोमेटिक ही उसकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। अब देखिए, मिथुन लगन में दसम स्थान में जब हंस नामक राजयोग का निर्माण होगा तब ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत और पराक्रम के द्वारा उच्च पद प्राप्त कर लेता है। उसकी मृत्यु होने के बाद भी उसका नाम और यश चारों तरफ फैलता रहता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में संपूर्ण प्रकार के सुखों को भोग लेता है। अब देखिए, कर्क लगन की बात करेंगे। कर्क लगन में ही गुरु महाराज बृहस्पति के हंस नामक राजयोग का निर्माण हो जाएगा। लगन में गुरु महाराज बृहस्पति दृग बली हो जाते हैं, तो यहाँ पर दृग बली होकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्थिति में आ जाएंगे। ऐसा व्यक्ति शिक्षक, वकील, जज, बैंक अधिकारी एवं अनुष्ठानकर्ता इस प्रकार का पद प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सबका भला चाहने वाला, अपने भाई बहनों से प्रेम करने वाला और समाज के लिए बहुत कुछ करने वाला होता है। अब देखिए, कन्या लगन की बात करेंगे। कन्या लगन में गुरु महाराज बृहस्पति का हंस नामक राजयोग सप्तम स्थान में बनेगा। सप्तम स्थान पत्नी का है, विदेश का है, व्यापार का। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के द्वारा तरक्की करने वाला और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा मजबूत रहता है। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करने वाला, व्यापार के द्वारा उन्नति करने वाला और ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन जमीन जायदाद से सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला और खूब दान पुण्य करने वाला होता है। अब देखिए, तुला लगन, तुला लगन के लिए गुरु महाराज बृहस्पति का हंस नामक राजयोग दसम स्थान में बनेगा, क्योंकि दसम स्थान में गुरु महाराज बृहस्पति कुछ राशि आएगी। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, परोपकारी, समाज के लिए काम करने वाला और जीवन में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करने वाला, बिना प्रयत्न के ही उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यही इस राजयोग का फल है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में
मान सम्मान यश सब कुछ आसानी से मिल जाता है और उसका यश चारों तरफ फैल जाता है। ऐसा व्यक्ति मन और आत्मा से दोनों से पवित्र होता है और समाज के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करता है। अब देखिए धनु लगन में देखिए, लगन में ही यहाँ पर गुरु महाराज बृहस्पति के हंस नामक राजयोग का निर्माण होगा। लगन में हंस नामक राजयोग का निर्माण श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक और खूब दान पुण्य करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छी पत्नी मिलती है, पति का साथ देने वाली और उसके हर काम में सपोर्ट करने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों से ही प्रेम करता है, माता से ही प्रेम करता है, भूमि भवन जमीन जायदाद सभी प्रकार का सुख भोग लेता है। अब देखिए मकर लगन के लिए गुरु महाराज बृहस्पति का जो गुरु हंस नामक राजयोग है वह सप्तम स्थान में बनेगा। सप्तम स्थान में हंस नामक राजयोग का निर्माण बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति व्यापारी, विदेश की यात्रा करने वाला, घूमने फिरने का शौकीन और अपनी माता से प्रेम करने वाला, भूमि भवन जमीन जायदाद सभी का सुख भोगने वाला, और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए सामाजिक भी होता है, समाज के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति सबसे पहले दूसरों का भला करता है, उसके बाद अपने बारे में सोचता है। अब देखिए कुंभ लगन के लिए गुरु महाराज बृहस्पति का हंस नामक राजयोग का निर्माण 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें स्थान में होगा। 10वां स्थान जो है कर्म का है। ऐसा व्यक्ति है श्रेष्ठ कर्म करने वाला, अपने कर्म के द्वारा भूमि भवन जमीन जायदाद, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान सब कुछ प्राप्त करने वाला और अपने समाज में एक नया आदर्श उपस्थित करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के विचार और मन दोनों पवित्र होते हैं, हमेशा ही अपने शुभ कर्म को करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त कर लेता है, समाज में मान सम्मान एवं यश प्राप्त करता है और उसकी संतान भी श्रेष्ठ होती है। तो इस प्रकार से हमने आपको गुरु महाराज बृहस्पति के हंस नामक राजयोग के निर्माण के बारे में बताया है। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। जय माता दी।